तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। बंधुओं, एक बार हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आपका साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम लेकर, जो 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक का रहेगा। यह चंद्र राशि पर आधारित है और हमने कोशिश की है कि आपकी राशि की ग्रह गोचर और ग्रहों की स्थितियों की बिल्कुल सटीक गणनाएं की जाए, ताकि आपको सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। कम से कम 70 से 80% तो भविष्यवाणियां आपके जीवन पर मैच होंगी ही होगी, और जो ना मैच हो समझ लेना कि वो किसी अन्य भाई बंधु के लिए है, क्योंकि आपकी ही राशि के कई और भाई बंधु भी बैठे हैं। सबके जीवन की परिस्थितियां किसी न किसी प्रकार से भिन्न रहती ही हैं। तो बंधुओं, सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि के ग्रह गोचरों की, क्योंकि वहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो बंधुओं, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, बकरी चाल चल रही है। आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है, इसे आपको भूलना नहीं है। आपके धन भाव में, परिवार के भाव में राहु देव गोचर कर रहे हैं, और सप्ताह की शुरुआत में इन्हीं के साथ चंद्र देव भी गोचर करेंगे, जो कि ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव रहेंगे, आगे वीडियो में सारी बातें बताएंगे। अब गुरुदेव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, आपकी मां का भाव है यह, यहाँ पर बकरी चाल चल रही है। इसी के साथ साथ मंगल देव आपके रिपु भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कर्क राशि में अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, और बकरी चाल भी चल रही है। इनकी चौथी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। अब देखते हैं कि आपका भाग्य बनेगा या बिगड़ेगा। बात कर लेते हैं केतु की। तो कन्या राशि में केतु का गोचर हो रहा है, और यह आपकी आयु का भाव है। आपके कर्म के भाव पर, यानी कि आपके व्यापार के भाव पर, आपके आमदनी जहां से आप पैसा लेकर आते हैं, उस भाव में सूर्य देवता और बुध देवता एक साथ बैठे हुए हैं। बुध देवता यहाँ पर बकरी चाल चल रहे हैं, और बुध देवता यहाँ पर बकरी गुरु के साथ समसप्तक योग का निर्माण भी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका प्रभाव कैसा रहेगा। वीडियो में आगे हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे, साथ ही साथ आपको सर्वश्रेष्ठ सलाह भी देते चलेंगे, जो कि हमारे अपने अनुभवों पर आधारित रहेंगी, आपके बेहद काम आएंगी। जी हाँ बंधुओं, बात कर लेते हैं शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव ने 2 दिसंबर से ही गोचर किया हुआ है मकर राशि में, और आपकी कुंडली में 12वें भाव में आपकी हानि का भाव है। हालांकि यहाँ पर शुक्रदेव अच्छे ही माने जाते हैं, लेकिन यह समय है जब आप कोई भी नया कार्य शुरू न करें, क्योंकि 28 दिसंबर के बाद शुक्रदेव शनि के साथ युति बनाएंगे, और फिर आप कोई नए काम की शुरुआत करेंगे तो आपको निश्चित कामयाबी मिलेगी। तो अभी कुछ भी नया अगर करने के बारे में सोच कर बैठे हैं तो थोड़ी देर शांत रहना है, कुछ दिन रुकना है। 28 दिसंबर के बाद करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जी हाँ बंधुओं, तो यह तो आपकी ग्रहों की स्थितियां रही, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जिसकी हमने बात ही नहीं की, वह है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जाता है, आपके मन पर पूरा प्रभाव, आपके धन पर पूरा प्रभाव, आपकी मानसिक शांति और चैन सुकून पर पूरा प्रभाव चंद्रमा का ही रहने वाला है। इनके गोचर को बहुत जरूरी माना जाता है, और इनके गोचर से आपकी पूरी दिनचर्या, आपका जीवन निर्धारित होता है। तो चंद्र गोचर की बात कर लेते हैं। तो 9 और 10 दिसंबर को चंद्रमा आपके धन भाव में गोचर करेंगे। 11 और 12 तारीख को आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, यानी कि आपके भाई का भाव है, आपकी बहन भाई, आपके बंधु का भाव है यह। इसी के साथ साथ 13 और 14 तारीख को चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाएंगे, और एक बहुत ही सुंदर गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। इसका आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ 15 और 16 दिसंबर को चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके प्यार, मोहब्बत, प्रेम का और आपकी संतान का भाव है। जी हाँ बंधुओं, तो चंद्रमा का यह गोचर आपके जीवन में अलग अलग ढंग से प्रभाव डालेगा। आगे इसके विषय में विस्तार से बात करेंगे। बंधुओं, अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह पड़ने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के विषय में। तो बंधुओं, इस सप्ताह 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है, 13 दिसंबर को प्रदोष व्रत है, और 14 दिसंबर को भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाएगी। 15 दिसंबर को मां अन्नपूर्णा, जी हाँ, अन्न की देवी, हमारे जीवन की देवी की जयंती मनाई जाएगी, और साथ ही साथ धनु संक्रांति, यानी कि सूर्य देवता भी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 16 दिसंबर को पूष माह, जिसे पौष माह कहते हैं, इसकी शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ बंधुओं, तो ये तो आपके व्रत और त्योहार। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह बनने वाले सर्वार्थ सिद्ध योग के।
सर्वार्थ सिद्ध योग यानी कि ऐसा योग, ऐसा समय जब आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी कार्य शुरू करेंगे उसमें निश्चित आपको कामयाबी प्राप्त होगी ही। जी हाँ बंधुओं, तो इसे जरा ध्यान से देखना है। 10 दिसंबर को सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:53 से दोपहर को 1:30 तक रहेगा। इसके बाद 12 दिसंबर को बन रहा है जो सुबह 6:54 से शुरू होगा और सुबह ही 9:52 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 14 दिसंबर को 6:55 से शुरू होगा सुबह के, और अगले दिन यानी 15 दिसंबर को 3:54 सुबह के, रात्रि के ही रहेंगे ये, तब तक यह चलेगा। बंधुओं, सर्वार्थ सिद्ध योग एक ऐसा योग होता है जब आप कोई सामान खरीद कर घर पर ला सकते हैं। जैसे आप कोई घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीदना चाहते हैं, तो इस योग में आप खरीदें, आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। अच्छे योग के बाद अब हम बात करेंगे नकारात्मक सबसे बुरे समय की। जी हाँ बंधुओं, और यह समय है राहु काल। राहु काल एक ऐसा समय होता है जब आपका हर बनता काम बिगड़ जाता है। इस समय में आप कितने ही अच्छे कार्य की शुरुआत करिए, यहाँ तक कि आप कितनी ही अच्छी बात किसी से कहिए, वह आपसे झगड़ने लगेगा। अच्छी से अच्छी बात भी बुरी बन जाती है। इस समय का ख्याल आपको जरूर रखना है। प्रतिदिन 1.5 घंटे का यह समय होता है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं 1.5 घंटे का यह समय आपको याद रखना है। प्रतिदिन यह समय निश्चित होता है, हर दिन के लिए अलग। तो इसे आप नोट करके अपनी जेब में हमेशा रखें। जी हाँ बंधुओं, तो यह तो थी आपके ग्रह, नक्षत्र और मुहूर्तों की बात। अब बात कर लेते हैं विस्तार से आपके राशिफल के विषय में कि पूरा सप्ताह आपका कैसा जाएगा। तो बंधुओं, बात कर लेते हैं इस सप्ताह के आपके फोकस की। फोकस मतलब कि वह काम जिसमें आप पूरे सप्ताह उलझे रहेंगे, आपके दिमाग में ये काम चलते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस सप्ताह आपके फोकस 3 जगह पर बटे रहेंगे। जी हाँ बंधुओं, सबसे पहला फोकस आपका रहेगा कि आपने इधर उधर पैसा जो बांट रखा है, जो आपका पैसा बिखरा पड़ा है, किसी को पैसे दे दिए हैं, किसी से पैसे लेने हैं, कहीं पर पैसा अटका पड़ा है, आप उसका हिसाब किताब करेंगे और अपने पैसे को एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। दूसरा फोकस कि आपके हाथ में पैसा आता तो है परंतु रुकता नहीं है, निकल जाता है। तो आपका दूसरा फोकस होगा कि कैसे करके इस पैसे को रोका जाए, अपनी सेविंग को बढ़ाई जाए, अपनी बचत बढ़ाई जाए। मतलब कि यह पूरा सप्ताह आप अपने काम धंधे व्यापार के साथ साथ अपने पैसे के मैनेजमेंट में ही बिताएंगे। तीसरा फोकस आपका आध्यात्मिक यानी कि ईश्वर की ओर बढ़ेगा। आप कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई क्रिया करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, आपके जीवन में सद्गति आना शुरू हो जाए। यानी आप धर्म से जुड़ेंगे, कोई क्रिया, कोई उपाय भी करेंगे। जी हाँ बंधुओं, ये तो थे आपके फोकस। अब बात कर लेते हैं आपकी कैसी रहेगी पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, आपका काम धंधा व्यापार, आपकी आर्थिक स्थिति, और जो नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरी चाहते हैं, उनके जीवन में क्या होने वाला है। फिर बात करेंगे विद्यार्थी जीवन की, और जो विदेश से व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके बारे में, और अंत में आपकी सेहत, और अंत में सर्वश्रेष्ठ यानी कि आपके लिए सर्वोत्तम 5 सलाह जिस पूरे सप्ताह आपका श्रेष्ठतम मार्गदर्शन करेंगी। और इसके बाद आपको हम बताएंगे 2 ऐसे महाशक्तिशाली उपाय जो आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत बनाएंगे। जी हाँ बंधुओं, इस सप्ताह आपको ये उपाय जरूर करने हैं। और एक उपाय ऐसा है जो आपके जीवन से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, चाहे कोई भी नकारात्मकता हो, कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, टोना टोटका, भूत प्रेत आदि व्याधि कुछ भी हो, सब आपको छोड़कर ऐसे भागेंगे जैसे कि उन्होंने खुद भूत देख लिया हो। जी हाँ बंधुओं, भूत ने ही भूत को देख लिया हो, ऐसे भागेगा डर के। इतना शक्तिशाली उपाय मां बगलामुखी से जुड़ा हुआ हम आपको देंगे। तो शुरू करते हैं अपने इस आज के विशेष कार्यक्रम को। माता रानी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे प्रेम से, एक बार नहीं 3 बार, जय मां बगलामुखी। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगे। बंधुओं, बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के विषय में। तो बंधुओं, यहाँ पर हम एक बात आपको बता दें कि सप्ताह की शुरुआत से ही आप तनाव में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, किसी बात को लेकर उलझन दिमाग में बनी रहेगी। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा, शारीरिक कमजोरी का आपको एहसास होगा, आपका मनोबल भी गिरा रहेगा। कारण इसका यह है कि राहु के साथ चंद्रमा की युति बन रही है, ग्रहण योग बन रहा है, और यह योग आपको तरह तरह से परेशान करेगा। रुपए पैसे की तंगी से भी आप परेशान रहेंगे। अब इसका आपके परिवार पर भी प्रभाव पड़ेगा, यानी कि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भी। परिवार में कोई ना कोई एक ऐसी बात चल जाएगी शुरुआत में ही सप्ताह के, कोई ऐसी चर्चा, कोई ऐसी बात होगी जिससे कि आपका मन खराब हो जाएगा, थोड़ा सा आप तनाव में आ जाएंगे और टेंशन में भी आ जाएंगे। यानी कि परिवार में भी सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं होगी, किसी और के लिए होगी परंतु आपके लिए नहीं। अब यहाँ पर दूसरी परिस्थिति यह भी बन रही है कि जहां आपके लिए तो यह स्थिति ठीक नहीं है, नकारात्मक बन रही है, लेकिन सप्ताह के मध्य में
यानी कि 13 और 14 तारीख को आपके भाई और बहनों को लेकर आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। जी हाँ बंधुओं, नौकरी वगैरह लग सकती है, विवाह के योग बन रहे हैं, विवाह वगैरह ठहर सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनके जीवन से जुड़ी हुई कोई एक अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। और सप्ताह के अंत में आपके परिवार में किसी प्रकार का कोई धार्मिक या मांगलिक अनुष्ठान भी हो सकता है। कोई अच्छा कार्यक्रम होगा जिससे कि जितनी भी नकारात्मकता घर की होगी सब दूर हो जाएगी और सब में आपसी प्रेम जान पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। लेकिन बंधुओं, एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें, यह आपकी व्यक्तिगत बात है कि चाहे कितना ही समागम हो जाए, चाहे कितना ही प्रेम बंधन हो जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु आपको इस पूरे सप्ताह यह लगता रहेगा जैसे कि आप भीड़ में भी अकेले हैं। 100 लोगों के बीच में भी आप खड़े होंगे तो आपको अकेलेपन का एहसास होगा। आपके करियर की परेशानियां, आपके जीवन की परेशानियां, आपकी व्यक्तिगत परेशानियां आपको इतना उलझा कर रखेंगे कि आपको लगेगा कि कोई आपको समझ ही नहीं पा रहा है। आप जो भी कह रहे हैं लोग उस बात की गहराई नहीं समझेंगे, आपके दिल को नहीं समझेंगे, आपके दर्द, आपकी तकलीफ को नहीं समझेंगे। इस बात से आप थोड़े से दुखी रहेंगे, विचलित भी रहेंगे। और एक परेशानी की बात यहाँ पर यह भी रहेगी कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वे आपकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, आपके मन में चल रही उथल पुथल को नहीं समझेंगे। सब कुछ उन्हें भी सामान्य सा ही दिखाई देगा, सामान्य सा जबकि होगा नहीं, क्योंकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी लेकिन दिल में घमासान रहेगा जो दिखाई नहीं देगा लोगों को। इस वजह से आप थोड़े से विचलित रहेंगे, उदासीन से रहेंगे। मुस्कुराएंगे जरूर परंतु अंदर से खुश नहीं होंगे। जी हाँ बंधुओं, यहाँ पर हम आपको सलाह देते हैं। हमारी सलाह आपके लिए यही है बंधुओं कि आप इस सप्ताह के लिए अपने दिल से न सोचें, दिमाग से सोचें, और जो आपका दिमाग कहता है वही सही है। यानी कि अपने काम पर फोकस करिए, रिश्ते नातों को थोड़ा सा इस सप्ताह के लिए साइड में रख दीजिए, उनके बारे में ज्यादा विचार नहीं करना है। जितना आप दिल से सोचेंगे, भावुक होकर सोचेंगे, आप दुखी होते रहेंगे। जी हाँ बंधुओं, इस सलाह को हमारी मान लेना तो पूरे सप्ताह आप बहुत सुखी रहेंगे, क्योंकि ये जो आपकी दिल से सोचने की आदत है ना, यह आपको आगे और भी कई जगहों पे परेशान करने वाली है। एक एक करके सब बताते हैं हम आपको। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ की। तो बंधुओं, आपके दाम्पत्य जीवन पर शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। चलो ये तो कोई बात नहीं है, थोड़ी सी ही स्थितियां खराब होंगी, लेकिन कुछ अच्छी स्थितियां भी बन रही हैं। दूसरी स्थिति यह बन रही है कि आपके प्रेम के कारक ग्रह जो हैं, आपकी संतान के भी कारक ग्रह हैं, वे बुध देव बकरी चाल चल रहे हैं, सूर्य देवता के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। दूसरा कि शुक्र देवता हानि भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि इनके कोई बड़े नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं ऐसी होंगी जो आपको परेशान करेंगी। पहले सबसे बड़ी घटना यह रहेगी कि इस सप्ताह आपके मन में काम भाव बढ़ा रहेगा। जी हाँ बंधुओं, आपकी प्रवृत्ति कामी हो जाएगी। दूसरा कि आप अपने पार्टनर के विचारों को समझ नहीं पाएंगे, मन को समझ नहीं पाएंगे, या यूं कहें कि इसका उल्टा भी होगा कि आपका पार्टनर भी आपको समझ नहीं पाएगा। मतलब कि आप कहेंगे कुछ और, पार्टनर समझेगा कुछ और थोड़ी सी खींचतान रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में पार्टनर के साथ किसी प्रकार की खींचतान हो सकती है, थोड़ा सा मनमुटाव होगा, ज्यादा झगड़ा वगैरह नहीं होगा, परेशानी की बात नहीं है, परंतु आपस में प्रेम रस की कमी रहेगी। चाहे दाम्पत्य सुख हो, चाहे प्रेम का सुख हो, चाहे आप प्रेमी हैं, चाहे आप जीवन साथी यानी कि दाम्पत्य बंधन में बंधे हुए हैं, दोनों ही जगह प्रेम रस का अभाव रहेगा। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ जो दाम्पत्य जीवन में है उन्हें अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर भी चिंता रहेगी, क्योंकि उनकी हड्डियों से जुड़े रोग, उनके जोड़ों में समस्या रहेगी, दर्द रह सकता है, साथ ही साथ मांसपेशियों में खिंचाव और सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या भी इस सप्ताह रह सकती है। तो एक तरफ तो जीवन साथी के तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है, मतलब कि आप जैसा चाहते हैं वैसा भावनात्मक रुख देखने को नहीं मिल रहा। दूसरा, जीवन साथी की सेहत भी आपको परेशान कर रही है। लेकिन अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा आपके प्रेम के भाव में गोचर करने लगेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, सारी परिस्थितियां सकारात्मक हो जाएंगी और आपका और आपके जीवन साथी का, प्रेमी का बंधन बहुत मजबूत हो जाएगा। बंधुओं, आप अपने जीवन साथी के साथ बाहर कहीं घूमने भी जा सकते हैं सप्ताह के अंत में। अब यहाँ पर एक बात और होगी कि आप अपने जीवन साथी को किसी प्रकार की शॉपिंग करा सकते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं सप्ताह के अंत में। इस शॉपिंग और गिफ्ट के चक्कर में आपका पैसा खर्चा होगा, फिजूल खर्ची हो जाएगी, तो थोड़ा इस बात का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी आदत है कि जब आप किसी पर खुश होते हैं तो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फिर आप अपनी ना ही बजट का ख्याल रखते हैं, ना ही अपनी जेब का ख्याल रखते हैं और तुरंत पैसा उड़ेल देते हैं। बाद में चाहे भले ही आप हिसाब किताब लगाएं और सोचें कि गड़बड़ हो गई, बहुत पैसा खर्चा हो गया, परंतु उस समय आप नहीं सोचेंगे। तो हम इसीलिए आपको यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं कि थोड़ा सा बजट का ख्याल रखना है, भावनाओं में नहीं बहना है।
फिर से बात वही आ जाती है कि भावुक होकर नहीं सोचना है। यानी कि यहाँ पर भी हमारी आपको सलाह यही रहेगी कि भावनाओं से कम और दिमाग से ज्यादा सोचना है। अपनी जेब, अपनी बजट और अपनी आर्थिक स्थिति का भी ख्याल रखना है। काम पर पूरा फोकस रखना है। जी हाँ बंधु, अब बात कर लेते हैं आपकी इस सप्ताह की व्यापारिक स्थिति की। तो आपकी आर्थिक स्थिति और व्यापारिक स्थिति कुछ हद तक नकारात्मक लेकिन काफी हद तक सकारात्मक है। नकारात्मक कैसी कि सप्ताह की शुरुआत में ग्रहण योग बन रहा है, यानी कि राहु और चंद्रमा मिलकर युति बना रहे हैं, जो नकारात्मक है। धन भाव में राहु का गोचर है। आपको पैसे को लेकर तंगी परेशानी सप्ताह की शुरुआत में देखनी पड़ेगी। पैसा अटकेगा, अड़चने आएंगी, कोई आपसे उधार मांग सकता है। आपकी जरूरत का पैसा किसी अन्य जगह पर खर्च हो सकता है, जहां आप चाहेंगे वहां खर्चा नहीं होगा। लेकिन सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा गुरुदेव के साथ में युति बनाएंगे तो गज केसरी योग बनेगा, जो कि बहुत ही लाभप्रद रहेगा। इसमें आपको व्यापार में खूब उन्नति मिलेगी, यानी कि आपकी सेल्स बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी, आपकी पैसे का सही फ्लो बनेगा। जो बिगड़ा हुआ फ्लो है वह बन जाएगा सप्ताह के मध्य में। दूसरा कि सूर्य देवता और बुध देवता की युति बनी हुई है, जिसे बुध आदित्य योग कहते हैं, और इधर बुध और गुरु का समसप्तक योग भी है। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी, परिवार भी ठीक रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी काफी अच्छी रहने वाली है। व्यापार आपका खूब चलेगा, सेल्स बढ़ेगी, आपकी जो आप प्लानिंग कर रहे हैं व्यापार को लेकर उसमें कामयाब हो जाएंगे। परंतु यहाँ पर हम आपको चेतावनी यह दे दें कि इस महीने में, इस पूरे दिसंबर के महीने में आपको कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है। कोई बड़ा बदलाव व्यापार में नहीं करना है। जो जैसा चल रहा है उसी में आगे बढ़ना है और कुछ नया बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। कोई तोड़ फोड़ व्यापारिक स्थल पर नहीं करानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। नई अगर आप कोई ब्रांच खोलना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हैं, अपनी कोई दूसरी साइड इनकम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस समय यह सब आप ना करें। 28 दिसंबर के बाद करें तो स्थिति आपके लिए अनुकूल बन जाएगी। जी हाँ बंधु, यहाँ पर व्यापार क्षेत्र में आपको एक दो छोटी छोटी बातों का और ख्याल रखना होगा। पहली कि आप कोशिश करें कि किसी को हाथों हाथ कैश ना दें उधार में। जी हाँ बंधु, उधार में पैसे देते हैं ना लोग, ऐसा आपको नहीं देना है। दूसरा आपको यह रखना है कि पैसे से जुड़े जो लेन देन हैं उनमें आपको खुद ही आगे बढ़कर आना है, खुद ही करना है, किसी और को उसमें जिम्मेदारी नहीं देनी है। क्योंकि धोखा, फ्रॉड होने की, जालसाजी होने की सप्ताह योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आपकी कोई कीमती चीज खो सकती है, चोरी हो सकती है, तो थोड़ा सा ख्याल रखना है इस बात का। साथ ही साथ आप अपने कंपटीशन से भी परेशान रहेंगे। इस सप्ताह आपके जो विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, वे अति सक्रिय होंगे, तो उनसे भी आपको सावधान रहना होगा। तो ये आपकी व्यापारिक स्थिति हो गई है। अब यहाँ पर हम आपको सलाह दे रहे हैं। सलाह हम आपको बताते ही जा रहे हैं कि आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है और जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल होकर सोचना है, इमोशनल नहीं। कोई पैसा उधार मांग रहा है, मदद मांग रहा है, अभी आप मदद ना करें। आपसे मदद लेने के बाद फिर लोग भूल जाते हैं। आप जब अपना ही पैसा मांगते हैं तो लोग झगड़ने लगते हैं, अपना हक समझने लगते हैं और आपको बेवकूफ समझते हैं। तो अब ऐसी गलती फिलहाल में आपको नहीं करनी है, बाद में कभी कर लेना, लेकिन अभी ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है इस हिसाब से कि आप किसी को उधार दें, मदद करें। तो आप इन सबसे थोड़ा सा अभी दूर रहना है। अब बात कर लेते हैं नौकरी करने वालों की। तो बंधुओं, मंगल देव जो आपके कर्म के देवता हैं, वे बकरी चाल चल रहे हैं और आपके भाग्य स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से यह होगा कि जिन लोगों को नौकरी चाहिए उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। इस सप्ताह कोई योग नहीं बन रही है। अब बाई चांस ऐसा होता है कि नौकरी मिल भी जाती है, क्योंकि इंसान कभी कभी हठी हो जाता है और हट के आगे तो भगवान भी झुक जाते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर आप नौकरी कहीं से लेकर आ जाते हैं, जबरदस्ती कहीं घुस जाते हैं, तो आप वहाँ ज़्यादा ठहर नहीं पाएंगे। क्योंकि योग के विपरीत यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आप कुछ समय के लिए तो वहां ठहर सकते हैं, परंतु आपके जो नकारात्मक योग हैं, विपरीत योग हैं, वे आपको तुरंत वापस ढकेल देंगे। तो बेहतर यह होगा कि इस सप्ताह आप जाने दें, अपनी तैयारी और बेहतर करें। फिर जब शुभ योग बने तो आपको अवसर भी शुभ प्राप्त होंगे और उन्हीं अवसरों में आगे आप बढ़ें। तो ये तो हो गई कि भाई जिनको नौकरी चाहिए उनके लिए हो गया। अब जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक है। नकारात्मक यह है कि मेहनत बहुत करनी होगी। जी हाँ बंधु, पूरे सप्ताह कठोर परिश्रम करना होगा, छुट्टी के दिन भी काम करना होगा, ओवर टाइम भी करना होगा और जो आपके काम हैं उनसे कहीं बढ़ चढ़कर आपको जिम्मेदारियां पकड़ा दी जाएंगी। ऐसे ऐसे काम पकड़ा दिए जाएंगे जो आपको समझ में ही नहीं आएंगे, अच्छे भी नहीं लगेंगे, लेकिन आपको मजबूरी है, करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि आपके विरोधी सक्रिय हैं,
शत्रु आपके सक्रिय है इस पूरे सप्ताह में, तो आपको जो आपके सहकर्मी हैं वे परेशान करते रहेंगे, आपकी चुगलियां करते रहेंगे, उच्च अधिकारियों के कान भरते रहेंगे। कुल मिलाकर के ये नकारात्मक स्थिति। अब सकारात्मक स्थिति क्या है? सकारात्मक स्थिति यह है कि चाहे कोई कितने ही कान भर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उच्च अधिकारी आपके काम के प्रति आकर्षित होंगे, आपके व्यवहार से, आपकी काम करने की शैली से प्रभावित होंगे, आपका कद बढ़ेगा, यानी कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। और आप यदि ठंडे दिमाग से अपने काम पर ध्यान देते रहे, मेहनत पड़े तो पड़ने दो, जितनी भी मेहनत लगनी है लग जाने दो, अपनी बेहतरीन कार्यशैली को यदि आप दिखाते रहे, तो हमसे लिखवा कर ले लीजिए कि 28 दिसंबर के बाद आपका प्रमोशन तय है, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी नौकरी में आपका पद बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। जी हाँ बंधुओं, तो ये तो आपकी नौकरी करने वालों की स्थिति हो गई। अब बात कर लेते हैं विदेश में। तो विदेश में जो काम कर रहे हैं, जो जाना चाहते हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए 3 प्रकार की स्थितियां हैं, अलग अलग स्थिति है। पहली, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कार्यस्थल पर परेशानियां बढ़ेंगी। जी हाँ बंधुओं, जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं, कार्यस्थल पर, ऑफिस में माहौल उनके खिलाफ बनेगा, नकारात्मक माहौल बनेगा, नेगेटिव माहौल बनेगा। जी हाँ बंधुओं, दूसरा कि एक तो काम का दबाव, माहौल भी नकारात्मक, दूसरा आपकी व्यक्तिगत कुछ परेशानियां ऐसी चल रही हैं, कुछ घरेलू हो सकती हैं, आपकी व्यक्तिगत परेशानियां हैं जिनसे भी आप परेशान चल रहे हैं। तो 2 स्थिति हो गई है, दोनों तरफ से आप परेशान हो रहे हैं। दूसरा, जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं, किसी भी तरीके का विदेश से व्यापार करते हैं, उन्हें लाभ प्राप्त होगा। जी बंधु, गज केसरी योग है, बुध आदित्य योग है, व्यापार में तो लाभ होना ही होना है। तीसरा, जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, पेपर वर्क वगैरह में उलझे हैं, किसी भी जगह अटके पड़े हैं, वे अटके ही रहेंगे, उन्हें विदेश जाने के योग नहीं बन रहे हैं, विदेश नहीं जा पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो 3 स्थितियां ये हो गई हैं विदेश जाने वालों के लिए, विदेशियों के लिए। अब बात कर लेते हैं आपके विद्यार्थियों की। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों में संतान भाव के अधिपति बुध देव सूर्य के साथ बैठे हैं, बकरी चाल चल रहे हैं, कुछ हद तक नकारात्मक हैं, वैसे सकारात्मक ही हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर है संतान भाव में, कुछ नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक हैं स्थितियां, एक एक करके देखते हैं। शुरुआत बात करते हैं छोटे बच्चों के साथ, जिनकी उम्र 16 साल से कम है, जो स्कूल में है। छोटे बच्चों का सप्ताह की शुरुआत में पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उल्टा जो बड़े घर के उन्हें समझाएंगे सिखाएंगे उसका वो उल्टा समझेंगे, विरोध करेंगे और व्यर्थ में गुस्सा दिखाएंगे। जी हाँ बंधुओं, साथ ही साथ अपना समय खराब करेंगे, खेलकूद में, मोबाइल में, किसी ऐप में जरूरत से ज्यादा व्यस्त रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, इनका क्रोध शांत होता जाएगा, मानसिक स्थिति स्थिर होती चली जाएगी और पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा। सप्ताह के अंत पहुंचते पहुंचते किसी न किसी विशेष प्रतियोगिता में ये भाग लेते दिखाई दे रहे हैं। स्कूल का कोई कंपटीशन है, किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता है, कोई समारोह वगैरह हो सकता है, या फिर कोई ऐसी ही प्रतियोगिता, स्कूल में एग्जाम वगैरह होते रहते हैं, इसमें किसी में भाग लेते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ इनको अचानक से तबीयत खराब भी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, चोट लगने के आसार हो रहे हैं, तो थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी नकारात्मक है, लेकिन सप्ताह का अंत बड़ा ही सकारात्मक रहेगा इनके लिए। अब बात कर लेते हैं बड़े विद्यार्थियों के लिए। इनके लिए स्थितियां थोड़ी सी विषम हैं। जी हाँ, जो 17 साल से बड़े हैं और जो कॉलेज में है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए 3 प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, कुछ नकारात्मक, कुछ सकारात्मक। एक एक करके देखते हैं। पहली यह है कि इनके नए प्रेम संबंध बनेंगे, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित होंगे और सब कुछ भूलकर प्रेम में लीन रहने की कोशिश करेंगे। जी हाँ बंधुओं, यह इनके लिए स्थिति है, लेकिन अच्छी हो सकती है इनके लिए, लेकिन इनके कैरियर के लिए बहुत ही खराब होगी, क्योंकि बिल्कुल ही ध्यान हट जाएगा इनका अपने कैरियर, अपने पढ़ाई लिखाई से फोकस हटेगा इनका। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। दूसरा कि आवेश में जल्दी आ जाएंगे, क्रोध में जल्दी आएंगे, किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, कोई साथी, कोई मित्र, कोई इनका संगी साथी ऐसा होगा जिसके साथ विवाद झगड़ा हो सकता है। तीसरा, घर में भी नकारात्मक स्थिति बनती दिखाई दे रही है, किसी के साथ किसी प्रकार का झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, खास तौर से माता या पिता के साथ किसी प्रकार का तनाव रहेगा। चौथा, अचानक इनके जीवन में इस सप्ताह में कोई खर्चा आएगा, खर्चा ऐसा आएगा कि जिसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी और पैसा उधार लेना पड़ेगा, कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा, यानी कि जहां से चाहते हैं वहां से मदद नहीं मिलेगी, उधार पैसा लेना पड़ेगा जो कि आपको परेशान करेगा। इसी के साथ साथ इन्हें वाहन थोड़ा संभल कर चलाना है और किसी और का वाहन इन्हें नहीं चलाना है और अपना वाहन किसी और को चलाने के लिए नहीं देना है। दोनों ही स्थितियां इनके लिए ठीक नहीं है। जी हाँ बंधुओं, कुल मिलाकर देखा जाए तो जो बड़े विद्यार्थी हैं उनके लिए परिस्थितियां थोड़ी सी नकारात्मक सी हैं, लेकिन यदि वे शांत मन से अपना आत्म मंथन करेंगे, जी हाँ बंधुओं,
क्योंकि इनके साथ दो तीन तरीके की मानसिक स्थितियां चलेंगी। पहली यह है कि ये अपने कैरियर को लेकर थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, उसी चक्कर में ये दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, यानी कि प्रेम बंधनों में और दोस्ती यारी में भटक जाएंगे मन की शांति के लिए, लेकिन वहां पर भी अशांति मिलेगी। दूसरा यह रहेगा कि आर्थिक स्थिति भी इनकी इन्हें परेशान करती रहेगी। तो अब यहाँ पर इन्हें क्या करना है, इन्हें 3 काम करने हैं। पहला कि अपने मन को शांत रखना है, दूसरा कि हमेशा सकारात्मक सोचना है, और तीसरा यह है कि अपने जीवन को सही तरीके से व्यवस्थित करना है। जो अव्यवस्थाएं फैल रखी हैं उन्हें संभाल कर व्यवस्था में लाना है, तभी ये उन्नति करेंगे, वरना यह पूरा सप्ताह इनका खराब चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। तो बंधुओं, 2 बातें हैं। पहला तो मंगल की बकरी चाल है, और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके शनिदेव पर पड़ रही है, जो कि ठीक नहीं मानी जाती है स्वास्थ्य के लिहाज से। तो एक तो यह स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है कि राहु और चंद्र का जो युति बन रही है, ग्रहण योग है, इसका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 प्रकार की परिस्थितियां बनती दिख रही हैं। पहली परिस्थिति यह है कि आपको इस सप्ताह अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा पर जाना आपको परेशान करेगा, यात्रा की वजह से आप परेशान हो जाएंगे, साथ ही साथ बाहर का खान पान भी आपको सूट नहीं करेगा। दूसरी स्थिति यह बन रही है कि इस सप्ताह मेहनत बहुत है, कठिनाई बहुत है, इस वजह से थकान बहुत रहेगी, ऊर्जा की कमी रहेगी और शरीर का ताप भी बढ़ेगा। दूसरी स्थिति यह है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपने आप को संभालना है, पानी अधिक पीना है, खान पान पर ध्यान देना है। तीसरी स्थिति यहाँ पर यह बन रही है कि जो ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें इस सप्ताह परेशान होना पड़ेगा। दूसरा कि पेट में और गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, दर्द हो सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार की परिस्थितियां हैं। अब बात कर लेते हैं सलाह की, 5 बड़ी सलाह। तो सबसे बड़ी सलाह यहाँ पर हम आपको यही देंगे कि भावुकता को त्याग दो और जो सही है बस उसी पर ध्यान दो। लोग आपकी भावुकता का नाजायज फायदा उठाते हैं और कभी कभी आप ही खुद अपनी भावुकता में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। दूसरा कि अपने विरोधियों को और अपने मित्रों को पहचानिए। आपके विरोधी, आपके शत्रु आपके मित्रों में ही मिले हुए हैं, लेकिन आप उन्हें ढूंढ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, इसलिए आप ही फंस जाते हैं। जी हाँ बंधुओं, तीसरी सलाह यह है कि अपने स्वास्थ्य का सबसे अधिक ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इस सप्ताह यदि किसी चीज पर परेशानी आएगी तो वह आपका स्वास्थ्य है, यही सबसे ज्यादा टूटेगा। तो आपको खाना और पीना दोनों चीजों का विशेष ख्याल रखना है। समय पर खाना खाइए और पानी अधिक पीजिए। चौथी सलाह यह रहेगी कि इस सप्ताह आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, कुछ बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी, भविष्य को लेकर चिंताएं रहेंगी, अजीब व गरीब ख्याल आएंगे, डरावने सपने भी आएंगे। तो आपको नींद अच्छी लेने की कोशिश करनी है। ठंडे दिमाग से सोने की कोशिश करें, व्यर्थ के ख्यालों को दिमाग से बाहर निकालें, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। 5वीं सलाह यह है कि सुबह जल्दी सोकर जागें, सूर्योदय से पहले जागें और योग, प्राणायाम और अध्यात्म से जुड़े हल्की फुल्की कसरत अवश्य करें। इससे आपका स्वास्थ्य मजबूत होगा और स्वास्थ्य से ही तो मन और मस्तिष्क जुड़ा हुआ है। जब शरीर सही है तो सब सही है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो आप अपने शरीर को साधिए, मन को साधिए, बाकी सारा संसार अपने आप सध जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो हमने कहा था 2 उपाय आपको करने हैं। पहला उपाय आपको यह करना है, क्योंकि गज केसरी योग बन रहा है तो गुरुदेव का आपको पूरा लाभ चाहिए। और गुरुदेव कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु के ही रूप माने जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनने हैं, अपनी जेब में पीला रुमाल रखना है, जिस पानी से आप स्नान कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी, बिल्कुल एक चुटकी हल्दी मिला लेनी है। इसी के साथ साथ गुरुवार के दिन आपको केले की जड़ का पूजन करना है, यानी केले की जड़ के पास आपको गाय के घी का एक दीपक जलाना है, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाना है और हल्दी मिला हुआ जल केले की जड़ में आपको डालना है। यह क्रिया आपको करनी है गुरुवार के दिन। सारी बातें जैसी बताई हैं वैसी ही करनी है। दूसरा उपाय हमने आपको कहा था जो आपको पूरे 7 दिन करने हैं। यदि आज आप इस कार्यक्रम को सप्ताह 1-2 दिन बीतने के बाद देख रहे हैं, तो जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उसी दिन से इस क्रिया को करना है। मंत्र एक आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस मंत्र को याद कर लेना। यह माता बगलामुखी का बहुत ही सिद्ध शक्तिशाली मंत्र है। हम इस मंत्र को बोलकर नहीं बताएंगे, क्योंकि यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है, यूं ही नहीं बोला जाता। आप इसे बस देख लीजिए और याद कर लीजिए। आपको करना यह है कि प्रतिदिन रात्रि के समय, यानी कि 9 और 10 बजे के आसपास आप इस मंत्र को याद करते हुए अपने हथेली पर पीली सरसों रखिए। थोड़ी सी पीली सरसों में देखना है टूटी फूटी ना हो। थोड़ी सी पीली सरसों अपने हथेली पर रखिए और आपको अपने घर के बाहर निकल कर आना है। जी हाँ बंधु, घर की दहलीज से थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे और इस मंत्र को 9 बार बोलेंगे। जी हाँ बंधु, 9 बार मन ही मन बोलेंगे, क्योंकि
मौखिक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मंत्र यूं ही हर जगह नहीं बोले जाते हैं और यह तो बहुत शक्तिशाली मंत्र है, ब्रह्मास्त्र विद्या का मंत्र है यह। तो यूं ही नहीं बोलना है, मन में बस उच्चारण करना है 9 बार। 9 बार उच्चारण करने के बाद इस जो हथेली में आपने सरसों ली है, इस सरसों को फूंक कर अपने घर से बाहर फेंक देना है, बाहर की ओर। जी हाँ बंधु, तो आपको उपाय समझ में आ गया। करना यह है कि घर से बाहर निकलिए, 9 और 10 बजे के बीच हथेली पर थोड़ी सी सरसों रखिए, सरसों हाथ में ऐसे लेकर और मंत्र पढ़िए। 9 बार मंत्र पढ़ेंगे मन ही मन, उसके बाद फूंक मार देंगे, फूंक मार के सरसों को उड़ा देंगे। जी हाँ बंधु, यह क्या किया हमने, यह हमने माता बगलामुखी से प्रार्थना की है कि आप हमारे जीवन में आइए, घर में आइए और हमारे जीवन से नकारात्मकता को दूर करिए। जब यह आप सरसों बाहर की ओर उछालेंगे तो यह माता बगलामुखी की शक्ति को चारों तरफ फैला देगा और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वे इस प्रयोग के करते ही सिर पर पैर रखकर भागते दिखाई देंगे। जी हाँ बंधु, यहाँ हम बात महाशक्ति की कर रहे हैं, आदि शक्ति की कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इस प्रयोग को आपको लगातार 7 दिन तक करना है। आप जिस दिन भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तब से लगातार 7 दिन तक इस प्रयोग को करते रहना। आप देखेंगे पहले दूसरे दिन से ही आपके घर का वातावरण, आपके जीवन का वातावरण, आपका मन का वातावरण बदलता चला जाएगा, सकारात्मक होता चला जाएगा। यह प्रयोग बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन गुप्त होता है, लोग इसके बारे में बताते नहीं है। आपको भी इस प्रयोग के बारे में किसी से भी भूल कर भी चर्चा नहीं करनी है, इसीलिए हमने रात्रि के समय कहा है, तब कोई आपको देखेगा नहीं यह प्रयोग करते हुए, गुप्त है यह प्रयोग। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें हमने जो बताई वो समझ में आ गई हैं। अब आप इनका प्रयोग करेंगे और अपने जीवन को सुंदर बना डालेंगे। इसी के साथ साथ बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो आप नंबर दे दिया है वीडियो में, उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सीधे बात करके अपने प्रश्नों के जवाब हासिल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। माता रानी सबका कल्याण करे।